अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपने चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे, जनता से वोट मांग रहे, तो एक वादा वो अपने देश की जनता से कर रहे थे कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो राष्ट्रपति अगर बनते हैं उसके एक दिन बाद उस युद्ध को वो रुकवा देंगे। हालांकि 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, 2 महीने का लगभग वक्त हो चुका है, युद्ध अब तक नहीं रुका है, लेकिन जो नीति है डोनाल्ड ट्रंप की वो बदलती हुई नजर आ रही है। जो युद्ध रुकवाना था उस युद्ध को हाईजैक फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया है और वो पुतिन के प्रति बहुत ज्यादा नरम दिख रहे हैं। कहां तो यूक्रेन के साथ खड़ा था अमेरिका, नाटो के देश भी खड़े थे, अमेरिका भी खड़ा था, लेकिन अब यूक्रेन से हाथ पीछे खींच लिया है ट्रंप ने और पुतिन से बढ़ा दी है नजदीक, जिसके बाद अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी है ट्रंप को चुनकर। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत धन्यवाद। सर ये जो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कर रहे हैं, जो नीति उनकी ये पुतिन के लिए है, मैंने तो खबर ये भी सुनी पिछले दिनों कि पुतिन ने घंटे तक फोन नहीं उठाया ट्रंप का। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पिछले दिनों आज ही की घटना हुई ना, ये जो भी घटना पूरी उसी में हुआ है। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टाइम दिया था, ट्रंप साहब अपनी चेयर पे आके बैठ गए और फिर पुतिन साहब को इन्फॉर्म किया गया कि भाई ट्रंप साहब आ गए हैं, अब फोन पे बातचीत होगी। उस समय पुतिन साहब जो थे एक मीटिंग ले रहे थे, जो बिलियंस हैं उनकी, बिलियंस जो है उनकी मीटिंग से चर्चा कर रहे थे। तो उनके असिस्टेंट आके बोला कि भाई ट्रंप साहब आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप बैठ चुके हैं। पुतिन ने कहा भाई ठीक है, मैं आधे घंटे तक नहीं गए, मीटिंग लेते रहे। आधे घंटे बाद फिर वो उनके आए जो असिस्टेंट है कि साहब वो ट्रंप साहब वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। उसी आधे घंटे बाद वो उठकर गए मीटिंग को अटेंड करने के लिए, डोनाल्ड से बात करने के लिए। अब बात करने के दौरान जब उन्होंने कहा कि 30 दिन का युद्ध विराम किया जाए, मतलब हम डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि 30 दिन का क्या किया जाए, युद्ध विराम किया जाए। तो यहाँ पर पुतिन साहब का कहना ये था कि हम 30 दिन का इतना आपको करते हैं कि हम इनके जो एनर्जी सेक्टर है उस पर अटैक नहीं करेंगे, या तो होगा पूर्ण युद्ध विराम, ये 30 दिन का युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, बस इतना कर सकते हैं कि हम एनर्जी सेक्टर पर कोई भी आपका अटैक नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने केवल आश्वासन दिया। दूसरा क्या था कि जो शर्तें हैं, देखिए शर्तें जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं सर, पहले ये रीजन समझाइए, ये कारण समझाइए, पुतिन ने फोन क्यों नहीं उठाया ट्रंप का 1 घंटे तक, इसके पीछे की वजह बताइए सर। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बोली। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए इसमें ये था, मुझे लगता है जो इस सबका चीज है कि 2 बातें इसमें दिखती है। एक तो पुतिन साहब जो है पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि रशियंस जो हैं या पुतिन जो है वाकई में एक पावरफुल नेता है, वो डोनाल्ड ट्रंप तक को क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो बाकी और किसी की तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट। इसको लोग बोलते हैं कि कई बार लीडर्स जो है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आई एम द लीडर, ये वही अमेरिका है जिसने मेरे खिलाफ वारंट निकलवाया था, आज मैंने उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को वेट करा दिया। एक तो ये। दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चाइना का फैक्टर भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार एक कोशिश कर रहे थे कि रशिया और चाइना के बीच में दूरी बढ़ाई जाए और रशिया को नजदीक लाया जाए। हो सकता है कि चीन ने रशिया से कोई बातचीत की हो, उस तरह का कोई फैक्टर हो, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन साहब ने मैसेज तो दे दिया कि हम अमेरिका को जब वेट करा सकते हैं तो बाकी कुछ भी नहीं। और देखिए है क्या, इस समय जो कहते हैं जो बोल होती है, वो बोल उस समय आपका रशियंस के बारे में है। हुआ ये कि जेलेंस्की ने मुलाकात किए और जेलेंस्की की मुलाकात ने इतनी टेंशन बढ़ा दी कि अमेरिका ने तमाम तरह की जो फंड बने सप्लाई क्या कर दी, रोक दी। अब उस रोकने के बाद हुआ कि अमेरिका एकदम से डिसीजन लेके तो सप्लाई कर नहीं पाएगा। तो ये बात अब रशियन जान चुके हैं कि यूक्रेन को फंड नहीं मिल रहा है, यूक्रेन को वेपन नहीं मिल रहा है, यूरोप में इतना दमखम नहीं कि रशियन के सामने खड़े हो पाए। तो ये सही समय है अपने आप को स्ट्रेंथ दिखाने का, अपने पावर दिखाने का, कि कुछ भी हो जाए डोनाल्ड ट्रंप मेरे क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रशिया के पुतिन साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा क्या किया, मैं बोलूंगा कि एक बड़े अच्छी पॉलिटिक्स यहाँ पे की है। और इसको पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे, चाहे वो चाइना का मीडिया हो, चाहे वो ब्रिटेन का मीडिया हो। मैं ब्रिटेन का भी अखबार पढ़ा था, उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, तो नाराज ही था, इतनी कैपेसिटी है, 1 घंटे तक वेट करा दिया पुतिन ने, तब भी डोनाल्ड ट्रंप टिके रहे और कोई गुस्सा नहीं हुए। उसके बाद भी लंबी बात हुई दोनों की।
नहीं तो होता है डोनाल्ड ट्रंप का जैसे नेचर माना जाता है कि एकदम गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं थे। तो मीन डेट यूरोपियन संघ जो है यूयू या यूरोप ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अमेरिका की भी नहीं सुन रहे हैं पुतिन। तो मीन डेट के कई सारे तो फिर ट्रंप गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं रिएक्शन पुतिन के आते हैं, सामने, सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए? नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए लगातार चाइना को ही काउंटर, देखिए चाइना का क्या था, देखिए अमेरिका का अगर एक पॉलिसी देखें, मैं एक थोड़ा सा आपको नाम थोड़ा सा बताता हूँ। एक हेनरी किसिंजर, आपने नाम सुना होगा, जी। वो अमेरिका के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट्स कहा जाता है। उनको हम लोग स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो वर्ल्ड को स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में बड़ी मदद देने में उनकी बड़ी भूमिका थी। जब पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, तब हेनरी किसिंजर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही थी कि हमारी गलती की वजह से चाइना और रशिया नजदीक आ गए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने दोनों को एक साथ बैठने दिया। हमको करना क्या चाहिए, चाइना को आइसोलेट करना चाहिए ताकि चीन की ताकत जो कम हो, और रशिया हमारे साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, रशिया को भी नियर बाई लाना चाहिए। तो ये बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं पाई, लेकिन आप देखें इस बार अमेरिका की कोशिश यही थी कि हम ऐसा करें। तो उधर से हो सकता है कि देखिए बीच में क्या हुआ, इतने लंबे समय से रशिया और अमेरिका के बीच में होने से जो एक गैप क्रिएट हुआ उसको चीन ने फिल किया। हो सकता है चीन का दबाव रशिया के ऊपर हो कि तुमने अगर ज्यादा बेटर रिलेशन डेवलप करने शुरू किया अमेरिका से, तो हमारी जो आपकी ट्यूनिंग बनी हुई है बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे वो ट्रेड को लेकर बात करें, वेपन सप्लाई को लेकर बात करें, तमाम तरह की जो ट्यूनिंग बनी हुई है वो सब क्या हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अमेरिका के साथ संभल के आपको आगे बढ़ना है, आपको अमेरिका के पाले में नहीं जाना है। तो उस तरह का मुझे लगता है कि एक प्रेशर जो है वो आपका कहीं ना कहीं रहा होगा पुतिन साहब के ऊपर, ये भी रह सकता है पहलू। ट्रंप को चुनकर अमेरिका वासी पछता तो नहीं रहे हैं सर? देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए दोबारा किसी प्रेसिडेंट को चुना जाना, और वो भी इतनी हैवी मेजोरिटी से चुना जाना, नहीं, ये तो नहीं पता था ना मैं कि इस ये नहीं तरीके के मानता कि डिसीजंस ट्रंप को करेंगे। चुनकर होंगे। देखिए एक बात ये है कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप का जो मुझे लगता है, उनका सिर्फ एक मोटिव है, कहते हैं ना एकदम एक जैसे आंख होती है कि मुझे उसे क्या करना है, अमेरिका फर्स्ट। तो जैसे हम अपने पीएम को भी देखते हैं, जब हमारे पीएम का जो एक मोटिव है कि हमको भारत को क्या करना है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो वो कई बार क्या होता है कि बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसको इग्नोर करते हैं। जैसे अमेरिका का बार बार धमकाया जाना कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है, तब भी हमारे पीएम क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको कूल रह के क्या करना है, काम करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये बात जान रहे हैं कि अब क्यों अभी हमको रशिया को हमें पाले में लाना है, चीन को आइसोलेट करना है। तो वो हो सकता है कि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कि ज्यादा बातों को बढ़ाना नहीं है, हमें अपना मोटिव साधना है। तो मुझे लगता है उस ओर कहीं ना कहीं अमेरिका बढ़ रहा है। और देखिए अमेरिका की जो नजर है वो यूक्रेन के रिसोर्सेज के ऊपर है। वो रुकेगा तभी वो रिसोर्सेज का अमेरिका दोहन कर पाएगा। 350 बिलियन खर्च कर चुका है अमेरिका वहां पर, तो वो 350 बिलियन को रिटर्न लेने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो रकम दिख रही है, उस रकम के कारण वो किसी भी तरह की डील मानने को तैयार है। तो मुझे कुछ इस प्रकार के यहाँ पे जो सिग्नल लग रहे हैं, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, अगर पुतिन और अमेरिका साथ आते हैं तो यूक्रेन को कितना नुकसान, क्या नुकसान? नहीं देखिए अब यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। अब रशिया की पुतिन साहब, सर आपके नेटवर्क में शायद इशू है थोड़ा। यूक्रेन हम आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ मुझे आपको बात तो आ रही है, बोलिए। यहाँ पर रशिया का कहना ये था, रशिया ने जो शर्तें लगाई हैं कि हम 18% जो जमीन हमारे कब्जे में आ चुकी है हम उसको कदाचित वापस नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, वेस्ट की कंट्री का जो भी मिलिट्री सप्लाई यूक्रेन को वो नहीं मिलेगा। केवल अमेरिका का नहीं, जो फ्रेंच कर रहे हैं, जो आपका ब्रिटिश कर रहे हैं, जो जर्मन्स कर रहे हैं, उन सबका सपोर्ट बिल्कुल खत्म होना चाहिए, तब मैं समझौता करूंगा। और तीसरा मुझे जो उन्होंने कहा, तीसरा क्या कहा, तीसरा कहा कि यूक्रेन जो है वो रिटर्न में लिख कर देगा कि मैं नाटो का पार्ट नहीं बनूंगा, तभी मैं इस युद्ध विराम पर समझौता करूंगा। इस समय कहीं ना कहीं पुतिन समझ रहे हैं कि या तो समझौता होगा मेरी शर्तों पे होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं इस वॉर को आगे बढ़ाता रहूंगा, अटैक करता रहूंगा। ऑलरेडी यूक्रेन क्या है, खाली हाथ में वो ज्यादा हमारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में कि मैं कहीं ना कहीं और ज्यादा जमीन पर यूक्रेन की कब्जा कर लूंगा। तो मुझे लगता है पुतिन साहब की प्लानिंग ये है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए।
तो फिलहाल ट्रंप की जो नीति है वो पुतिन को नजदीक लाने की है। क्यों है वो हमने सर से समझा है कि क्यों नजदीक लाना चाहते, क्योंकि पहले दोनों साथ ही रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। इसमें सबसे ज्यादा खुद को जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है वो जेलेंस्की हैं, जिन्होंने नाटो के कहने पर युद्ध तो कर दिया, लेकिन अब अमेरिका ने उनसे हाथ पीछे खींच लिए हैं। वो जो अपने यहां कहावत है कि घाट के रहे न घर के रहे, ठीक जेलेंस्की के साथ फिलहाल वैसा ही हो रहा है। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।